क्योंकि भगवान चरित्रहीनों पर भी प्रसन्न हो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, वेश्या चरित्रवती होती है क्या? और जीवंती नाम की वेश्या थी, पद्म पुराण में कथा आती है। जीवंती नाम की वेश्या थी, पाप कर्म करके धन कमाया और जब बुढ़ापा आया तो उसका बेचारी का बुढ़ापा कटना कठिन हो रहा था, कैसे अपना समय व्यतीत करे, तो एक बहेलिये से उसने एक तोता खरीद लिया। वो तोता जो था किसी वैष्णव के घर का तोता था, उड़ गया था, बहेलिये ने पकड़ लिया था। तो वैष्णव के घर में रहने से उस तोते को भगवान का नाम लेने का अभ्यास था। तो वो वेश्या कहती, बेटा मिट्ठू तोता कुछ बोलो। तो मिट्ठू बोलता, बाई जी राम राम, बाई जी राम राम, सीताराम, राधे श्याम। वो बोलती, बेटा राम राम, राम राम, बेटा राम राम, राम राम। और उसको पता नहीं था राम राम क्या होता है, लेकिन नाम निकलने लग गया मुंह से भगवान का। बार बार यही पूछती, बेटा कुछ बोलो। वो कहता तोता, गोविंद गोविंद, नारायण नारायण, राम कृष्ण नारायण, मुकुंद वासुदेव नारायण, ऐसे भगवान के अनेक नामों को बोलता। और वो निरंतर नाम जप करने लगी और मृत्यु का समय आ गया, दोनों की मृत्यु हो गई। सुगा पड़ावत गनिका तारी, तर गए सदन कसाई। जमदूतों को भगवान के पार्षदों ने भगा दिया, बोले ये भगवान का नाम लेकर मरे हैं, दोनों को वैकुंठ की प्राप्ति हो। तो नवृत्तम न बहुज्ञता, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, हम बहुत बड़े पंडित हो जाएं और उससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये भी संभव नहीं। महाराज आप बुरा नहीं मानना, हम शास्त्र ज्ञान का अनादर नहीं कर रहे हैं, शास्त्र ज्ञान अवश्य होना चाहिए, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में श्रद्धा भी कम होती है, विश्वास भी कम होता है। और भोले भाले लोगों में विश्वास खूब होता है, वो जो कह दो वो मान लेंगे। और ऐसे भोले भाले लोगों का कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। एक गांव में एक भोला व्यक्ति था, गांव की गायें चराता था। अब गायें चराता था तो गांव में कभी कोई कथा कीर्तन हो तो सुनने की उसको फुर्सत नहीं बेचारे को। सवेरे से गैया लेके जाए, चरा के शाम को लौट के आवे, अपने धुन में मस्त था। पर उसका एक अभ्यास था, वो हर व्यक्ति से हंसता था, हंसी करता था, हंस के बोलना, हर व्यक्ति से मजाक करना उसका स्वभाव, हंसता रहता था, प्रसन्न रहता। बच्चों ने कहा, देख अब नाती पोते हो गए बाबा तेरे, अब बूढ़ा है, अब गैया चराना छोड़ दो, अब घर में बैठो राम राम करो। बोले हाँ ठीक है, अब तो बुढ़ापा आ गया। सो अपने पुरोहित जी के पास गया वो, बोला महाराज पंचांग देखकर भागवत सुनने का मुहूर्त शोधन कर दो, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। बोले रे अब तो मरने का समय, अब तो कम से कम मजाक करना छोड़, जीवन में सत्यनारायण की कथा सुना नहीं, भागवत क्या सुनेगा? महाराज भागवत सुनूंगा, आप मुहूर्त शोधन कर दो। महाराज गाय का दूध पीकर उसने 7 दिन कथा सुनी, पूरी कथा श्रद्धा पूर्वक। और सुनने के बाद कथा पूरी हो गई, 12 गांव के ब्राह्मणों का न्योता किया, सबका चरणामृत लिया और फिर प्रसाद का कण लिया। दूसरे दिन शिव चतुर्दशी थी, तो व्रत था शिव चतुर्दशी का। फिर जंगल गया खुद ही, और पहले से लकड़ी काट के रखी थी, एक बैलगाड़ी भर के पलाश की लकड़ी लेके आया। बोले वो लकड़ी बहुत पवित्र होती है। बच्चों ने कहा तुम 7 दिन 8 दिन तक तो तुमने भोजन नहीं किया, खाली दूध पे रहे, अभी लकड़ी भर के गाड़ी में क्यों लाए हो? बोले हम मरेंगे ना तो इसी लकड़ी से जलाना, दूसरी उटपटांग लकड़ी से मत जलाना, ये पलाश की लकड़ी है, बढ़िया पवित्र मानी जाती, इसी से जलाना।
अब कोई विश्वास कर सकता है कि जो गाड़ी भर लकड़ी काट के लाया, इकट्ठी करके लाया है, वो मर जाएगा आज? किसी को विश्वास नहीं। अरे बोले ठीक ठीक बातें करो, अभी मरने वाले नहीं हो। बोले देखो बाद में याद करोगे। शाम को नहाया धोया, शंकर जी की पूजा किया, थोड़ा हल्का ज्वर हो गया। बोला बोले बाबा की पूजा हो गई? बोले हाँ हो गई। एक प्रहर की पूजा हो गई? बोले हाँ हो गई। तो ठीक है, लाओ हमको भगवान का चरणामृत लाओ, तुलसी दल लाओ, गंगा जल लाओ। ले आए लोग, तुलसी दल गंगा जल लिया और देह त्याग कर दिया। सत्य घटना है महाराज ये गांव। अब देखिए, हम निवेदन यह करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि मृत्यु का ज्ञान होना बड़ा कठिन है, लेकिन उस बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसने जीवन में स्कूल का मुख ही नहीं देखा, निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा टेक, जीवन भर गैया चराई, और उसको पता नहीं क्या गुप्त साधना करता होगा, राम राम करता होगा, उसको अपनी मृत्यु का ज्ञान हो गया। मृत्यु के पहले पूरी भागवत जी सुनी, भोज भंडारा किया, अपने संस्कार के लिए लकड़ी भी खुद ले आया और भगवत चरणामृत लेकर देह त्याग किया। आप सोचिए, हैं? तो भगवान की प्राप्ति के लिए, कल्याण के लिए बहुत शास्त्रों का पंडित होना भी जरूरी नहीं। एक महात्मा थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, एक गूदड़ी ओढ़ के रहते थे, और गूदड़ी में उन्होंने जेव बना रखी थी, उसमें कोई सामान होता तो उसी में रख लेते थे, भिक्षा भी उसी में रख लेते थे, सूखी भिक्षा। तो उसकी एक जेब में गूदड़ी की, उसमें वो रामचरितमानस की पोथी रखते थे, और एक जेब में थोड़ा गुड़ रखते थे। तो अयोध्या की घटनाएं महाराज जी, सत्य घटना। वशिष्ठ कुंड में उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके गूदड़ी रख दी, और लंगोटी में स्नान किया, स्नान करके लंगोटी बदली, और गूदड़ी में से रामचरितमानस का गुटका निकाला, और तुलसी दल लिया, और हथेली पर थोड़ा सा गुड़ रखा, और कमंडल का पानी दिखाया, और आंख मूंद के प्रेम से भगवान की याद करने लगे। उसी पोथी में से राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी प्रकट हुए, और उस गूदड़ी पर बैठ गए। और उस महात्मा ने छोटे छोटे टुकड़ा गुड़ के करके, एक टुकड़ा राम जी को, एक लखनलाल जी को, एक जानकी माता जी को, हनुमान जी को, सबको एक एक टुकड़ा खिलाया, और बचा हुआ टुकड़ा खुद ले लिया। फिर हाथ धोया, कमंडल के जल से आचमन कराया, और बोला महाराज विश्राम करो। तो वो सबके सब उसी मानस जी की पोथी में चले गए। इस घटना को अयोध्या के एक सिद्ध संत श्री गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, अनंत स्त्री संपन्न श्री राम मंगलदास जी महाराज ने अपने नेत्रों से इस घटना को देखा। वो सिद्ध पुरुष थे महाराज। उन्होंने महात्मा से पूछा कि ये बड़ा चमत्कार, आपके बुलाते ही राम जी आ गए, ये कौन सी पोथी है? बोले रामचरितमानस है, हमने अपने गुरु जी से सुना है कि रामायण है, राम जी का घर है, इसमें राम जी रहते हैं, तो आप पाठ करते हैं रामायण का? बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं, पहचानते नहीं अक्षर। गुरुजी की बात पर विश्वास हो गया कि इसमें राम जी रहते हैं, खाली राम राम करते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। और गुरुजी ने कहा रोज भगवान की सेवा पूजा किया करो, तो ये रामायण जी रखते हैं, इसी में भगवान रहते हैं। एक बार उनको बुला लेते हैं, थोड़ा गुड़ खिला देते, पानी पिला देते हैं, और फिर प्रेम से अपना राम राम करते हैं। अपने तो जहां मिलता वहां खा लेते हैं। तो आप देखिए, सरल हृदय में कैसा विश्वास, और इस विश्वास का कैसा परिणाम कि मानस जी की पोथी से राम जी प्रकट हो गए। हम लोग दिन रात रामायण रामायण कहते हैं, लेकिन ये राम जी का घर है ऐसा विश्वास कहां करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोगों को जल्दी प्राप्ति हो जाती है। भगवान तो अमल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी भगवान